अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा, बहुत मज़े का है। तो अच्छा, मेरी ना बचपन से ये आदत रही है कि जब मोहल्ले की दुकान से कुछ भी लिया तो उन्होंने अखबारी टुकड़े में लपेट कर दिया। तो चीज़ इस्तेमाल के बाद इस टुकड़े को ज़रूर देखा और पढ़ा है मैंने। तो ये भी बात है 2007 की। मैं इस्लामाबाद में सितारा मार्केट के साथ G74 में एक मकान में रहती थी और इस वक्त CSS की तैयारी कर रही थी। सितारा मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी, तो वो ख़रीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा पूरी ज़िंदगी तब्दील कर गया। हुआ कुछ यूँ कि इस टुकड़े पर एक कालम छपा हुआ था। कालम निगार का नाम अब याद नहीं है, लेकिन इसने जो लिखा था वो सब याद है, हरफ ब हरफ तो नहीं, लेकिन याद है। तो आए आपको भी सुनाती हूँ। तो उसने लिखा था कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, गपशप लगाई। तो इसके बाद घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फ़लाँ चपड़ासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो मेरी इस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फ़ारिग करो इससे। तो मैंने फ़ौरन मुदाखलत की और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा आप ख़ुद इससे जाके बात कर लें, तो क्या पता इसके साथ कुछ मसाइल हों। तो फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा अपना वाक़या सुनाया। तो मैंने उसे सुनाया कि शेख साहब लाहौर में एक मामूली सी दफ्तर में मुलाज़म थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि इसी दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूँ इनकी फैमिली में ही शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर बहुत मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2-4 और फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धुन बरसता गया, 2 बच्चे भी हो गए। शेख साहब ने किराए वाली कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी ख़रीद ली। माली की ज़रूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकाल कर अपनी कोठी में 1500 रुपये माहवार पर अपनी कोठी पर मुलाजिम रख लिया। खैर दिन गुज़रते गए। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई अदावत, ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाज़े पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाज़े से घर के दाखिली दरवाज़े के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते हुए सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर एक तेज़ फुहार जा पड़ी। तो शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में न आओ देखा न ताओ देखा, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वो वापस बुला लें मुझे। ज़ाहिर है वो बेचारा मजबूर था, उसको अपने बच्चे भी पालने थे। तो शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नज़र ना आए अब। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। रब जाने कहाँ गया था, कुछ पता नहीं था। खैर वक्त गुज़रता गया। शेख साहब के तेज़ी से तरक्की पाते हुए कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब ज़िंदगी से बहुत मुतमईन थे। फिर एक फैक्ट्री में तो आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मज़दूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया।
तो शेख साहब के माथे पर बाल पड़ना भी शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सैर पर गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान ही होते जा रहे थे। दो कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अक्ल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के हाथ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रख कर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। इसके पार्टनर दोस्त ने दगा दिया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब, इंडिया से एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मकान में इनका चंद दिन का क़याम है। अगर इनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम कर देगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए। इस मकान पर पहुँचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुज़ुर्ग के पाँव में गिर गया, माफ़ियाँ मांगने लगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क ज़रूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम भी इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज़्क जो इस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, तुम्हें माफ़ कर दे, तो फिर तुम्हारा कोई हल हो सकता है, और अगर वो तुम्हें माफ़ कर देता है तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की तो दुनिया ही लुट गई थी। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सके। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना वार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया। सुल्तान तो ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख का दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेगा। बेटा फिर वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। तो कालम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और इससे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, इसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा है, तो इसे तो रब कहीं और से भी दे देगा। इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। तो मुझे ये वाक़या पड़े हुए 13 साल गुज़र गए हैं। आप यकीन करें, इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात हो गई। अगर किसी के पास 10, 12 रुपए, 20, 30 रुपए रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। तो मैंने ढूंढ कर और नेक नीयती से वसीला बनने की कोशिश की। ख़ानदान में जो भी मुस्तहिक हैं, इनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुई। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती रही। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा आज का ट्रैवलिंग व्लॉग एंजॉय कीजिए।
اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، بائے۔